गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, प्रार्थना के विषय में व्याख्यान। M.K. गांधी का लिखा हुआ। तो पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, उसी से आगे अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपकी बुक के पेज नंबर 103 के स्टार्ट तक पढ़ा था। उसी पेज के स्टार्ट से अपने आज फिर से इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने बताया था कि प्रार्थना है वो धर्म का एक सार तत्व है या प्राण है अपने कह सकते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि एक व्यक्ति बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अपने ये भी कह सकते हैं कि प्रार्थना है वो किसी व्यक्ति के जीवन का मर्म है, मूल तत्व है, प्राण है। उसके बाद में उन्होंने हमें बताया था कि चाहे कोई कितना भी अज्ञेयवादी या नास्तिक हो, वो भी किसी न किसी रूप में ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करता है। किसी न किसी रूप में वो ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करता है। अगर उसे अच्छे के लिए पालन करता है तो उसमें कुछ अच्छा जोड़ देता है, और अगर उसे पालन नहीं करता है तो उसमें कुछ बुरा जोड़ देता है। उसके बाद में हमें प्रार्थना के टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने कि प्रार्थना है वो निवेदनात्मक भी हो सकती है। तो उसमें भी हमें ये बताया कि अगर हम निवेदनात्मक प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे आत्मा के शुद्धिकरण और पवित्रता के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने हमें ये बताया था कि हम पथभ्रष्ट नश्वर प्राणी जो एकांत में लौटना नहीं चाहते, यानी कि इस संसार की भौतिकता में जो भौतिक आकर्षण है उसके प्रति इतने अधिक आकर्षित हैं कि हम हमारे लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते कि हम ईश्वर की प्रार्थना में कुछ समय दें। और इसलिए हम कुछ घंटे निश्चित करते हैं, पूरे दिन तो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ घंटे निश्चित करते हैं जिसमें हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि इस सांसारिकता से दूर जाकर कुछ समय एकांत में बैठकर या अपने मन को एकांत में लगाकर ईश्वर की प्रार्थना कर पाएँ। तो अब उसी से आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर। गांधी जी बोलते हैं कि मैंने अब तक प्रार्थना की अनिवार्यता और प्रार्थना के सार तत्व के बारे में बात की। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन्स, और वो कहते हैं कि हम सभी हमारे साथियों की सेवा के लिए जन्मे हैं। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक। और उसके बाद में कहते हैं कि हम सभी अपने साथियों की सेवा के लिए जन्मे हैं, लेकिन हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम विस्तृत रूप से जागृत न हो या पूरी तरह से इसके प्रति अवेयर ना हो, जागरूक ना हो। यानी कि हम अपने साथियों की सेवा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम विस्तृत रूप से इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, सचेत नहीं हैं। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन मैन्स ब्रेस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट। और उसके बाद में वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के हृदय में प्रकाश और अंधेरे की शक्ति के बीच में एक बाह्य संघर्ष रहता है। स्ट्रगल रैगिंग का मतलब होता है प्रचंड रूप से उठना, यानी कि हमारे हृदय के अंदर एक टीस उठती है एक बाह्य संघर्ष की, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रकाश और अंधेरे की शक्ति के बीच में एक बाह्य संघर्ष प्रचंड रूप से उठता है। एंड ही हु हैज नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर टू रिलाई अपॉन विल बी ए विक्टिम टू द पावर ऑफ डार्कनेस। और उसके बाद में वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति जिसके पास आश्रय या अवलंबन स्थल के रूप में प्रार्थना नहीं है, या यूं कहें कि ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना पर आश्रित नहीं है, जिसके हृदय में प्रार्थना नहीं है, वह अंधेरे की शक्ति का शिकार होगा।
यानी कि वो कहते हैं निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अंधेरे की शक्ति में खो जाता है। अंधेरे की शक्ति और प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश का मतलब ज्ञान से है और डार्कनेस से मतलब अज्ञान से है। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अज्ञानता की शक्ति का शिकार हो जाता है, वह किसी भी तरह के आडंबरों में फंस जाता है या फिर अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। और उसके बाद में उन्होंने कहा, एक तो उस व्यक्ति की बात की जिसके पास आश्रय के रूप में या अवलंबन के रूप में, अवलंबन का मतलब होता है सहारा, जो सहारा किसी को प्रदान करे, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की बात की जिसके पास प्रार्थना नहीं है, तो उसके पास प्रार्थना रूपी आश्रय नहीं है। और एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास प्रार्थना है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना है या जो प्रार्थना करता है वह स्वयं शांति से रहता है, एंड विद द होल वर्ल्ड, और इस दुनिया के साथ भी शांति से रहता है। न केवल स्वयं बल्कि दुनिया को भी शांति से रखने में सहायता करता है। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। और उसके बाद में वो कहते हैं, यानी कि उन्होंने बताया कि प्रार्थनाहीन जो व्यक्ति है वह अंधेरे की शक्ति का शिकार होता है, और एक व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना है वो स्वयं और इस पूरी दुनिया को भी खुश रखता है और शांति से रहता है। उसी तरह से उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया से व्यवहार करता है, अफेयर्स का मतलब यहाँ पे व्यवहार से है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया से व्यवहार करता है परंतु उसके पास प्रार्थना विहीन हृदय है, वह दयनीय होता है और विश्व को भी दयनीयता में रखता है, यानी कि इस दुनिया को भी दयनीय बना देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना की शक्ति नहीं है वह स्वयं दयनीय जीवन जीता है और इस दुनिया को, इस जनता को, इस विश्व को भी दयनीय बना देता है। अपार्ट देयरफॉर फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू फॉर मैन इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग। और उसके बाद में कहते हैं, इसके अलावा इसीलिए एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति से प्रार्थना वर्तमान दुनिया के अंदर भी एक व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना अपना प्रभाव रखती है। कैलकुलेबल अपार, जिसका कोई पार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि अपार प्रभाव रखती है। और बियरिंग का मतलब यहाँ पे है प्रभाव, यानी कि वो कहते हैं इसके अलावा इसीलिए एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति से लेकर इस वर्तमान वर्ल्ड ऑफ लिविंग, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि इस उपस्थित या वर्तमान में इस दुनिया के ऊपर एक प्रार्थना का अपार प्रभाव रहता है। वी inmates of the ashram who come here in search of truth and for insistence on truth professed to believe in the efficacy of prayer but had never up to now made it a matter of vital concern। और उसके बाद में वो कहते हैं, वी हम इनमेट्स ऑफ आश्रम, सहवासी, इनमेट्स का मतलब होता है सहवासी, साथ में वास करने वाले, हम इस आश्रम के सहवासी जो यहाँ पर सत्य और सत्याग्रह की तलाश में आए हैं। प्रोफेस्ड टू बिलीव, प्रोफेस्ड का मतलब होता है स्वीकार कर लिया है, बिलीव विश्वास करना, एफिकेसी का मतलब होता है महात्म्य, कि हम इस आश्रम के सहवासी जो यहाँ सत्य और सत्य की तलाश में आए हैं, हमने प्रार्थना के मात्य में विश्वास करना स्वीकार कर लिया है। यानी कि हम सभी ने ये तो स्वीकार किया है कि प्रार्थना का अपना महत्व है, प्रार्थना का अपना स्वयं का महत्व है, बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, परंतु अभी तक हमने इस विषय को सर्वोच्च अभिरुचि नहीं बनाया है। मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, वाइटल का मतलब सर्वोच्च, कंसर्न मीन्स अभिरुचि, यानी कि अभी तक हमने इसको सर्वोच्च अभिरुचि का विषय नहीं बनाया है। यानी कि हम किसी बाध्यता के हिसाब से ही इस प्रार्थना के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी रुचि का विषय इसे अभी तक नहीं बनाया है कि अपनी सर्वोच्च अभिरुचि से हम इसे करें, ऐसा हमने अभी तक नहीं किया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, हमने बेस्टो का मतलब होता है अर्पित करना, कि हमने अभी तक
इस पर उतना अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया है जितना कि अन्य मामलों पर करते हैं। यानी कि हमने प्रार्थना के महत्व को उतना अधिक स्वीकार नहीं किया जितना कि हम अन्य मामलों में कर रहे हैं। दूसरे मैटर्स को हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और प्रार्थना को हमने अभी तक अपनी अभिरुचि का विषय नहीं बनाया है। वी डिड नॉट बेस्ट ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, यानी कि अभी तक हमने इस पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया है जितना कि अन्य मामलों में देते हैं। I awoke from my slumber one day and realized that I had been woefully negligent of my duty in the matter। और उसके बाद में वो अपना एक उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक दिन अपनी नींद से जागा और महसूस किया कि मैं अपने इस मामले में अपने कर्तव्य के प्रति शोचनीय रूप से लापरवाह हूँ। वोफुली सोचनीय रूप से, और नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह। यानी कि वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी इसी नींद से जागा जो अभी अपने ऊपर पड़ा था, जिसमें बात की गई थी कि अपने इसे अभी तक अपनी गहन अभिरुचि का विषय नहीं बनाया। तो वो कहते हैं इसी मैटर पर मैं एक दिन अपनी नींद से जागा और मैंने महसूस किया कि इस मामले में मेरे कर्तव्य के प्रति मैं शोचनीय रूप से लापरवाह हूँ, कि जिस पे सोचना पड़ेगा, कुछ विचार करना पड़ेगा। I have therefore suggested a measure of stern discipline। और उसके बाद में वो कहते हैं इसीलिए मैंने इस मामले में कुछ कठोर अनुशासन के पैमाने का सुझाव दिया या मापदंड का सुझाव दिया। वो कहते हैं कि इसीलिए मैं इस पर कठोर अनुशासन के मापदंड का सुझाव देता हूँ। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स आई होप वी आर द बेटर फॉर इट। और वो कहते हैं कि किसी भी बदतर स्थिति के बजाय मैं आशा करता हूँ कि हम इस मामले में बेहतर हैं। बेटर फॉर इट, इस मामले में बेहतर हैं। वो कहते हैं कि हम अभी तक उतनी बदतर स्थिति के अंदर नहीं है। बैड की कॉम्परेटिव डिग्री है वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, तो यानी कि बुरे से थोड़ा अधिक। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स्ट, वो कहते हैं फार में से दूर, कि हम किसी भी बदतर स्थिति से अभी दूर हैं। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि हम अभी बेहतर स्थिति में हैं। फॉर इट इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स। और वो कहते हैं कि अपना स्वयं की परवाह कीजिए, अपने स्वयं का ध्यान रखिए, अन्य वस्तुएं अपना स्वयं ध्यान रखेगी। और उसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं और वो क्या कहते हैं, रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट। और वो कहते हैं रेक्टिफाई सुधारना, संशोधन करना, ठीक कर देना। एंगल मीन्स कोण, स्क्वायर वर्ग। वो कहते हैं कि वर्ग के किसी एक कोण को सुधार दीजिए, दूसरे कोण अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अपने आप को सुधार लाते हो, अपने आप को अनुशासन में रखते हो, कुछ नियम बनाते हो और प्रार्थना करते हो, तो दूसरे लोग भी आपको देखकर अपने आप ऐसा करने लगेंगे। यानी कि जिस तरह से अपने एक वर्ग के एक कोण को ठीक कर देते हैं तो अन्य कोण अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आपने मैथ के अंदर पढ़ा भी होगा कि एक स्क्वायर के सभी एंगल्स है वो कितने डिग्री के होते हैं, अगर एक को सही किया तो दूसरे ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से बताया है कि अपना स्वयं का ध्यान रखिए, दूसरी वस्तुएं स्वयं अपना ध्यान रखेगी। आगे कहते हैं बीइंग देयरफॉर योर डे विद प्रेयर एंड मेक इट सो सोलफुल दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग। और वो कहते हैं इसीलिए अपने दिन की शुरुआत एक प्रार्थना से कीजिए और इसे इतना भावपूर्ण बना दीजिए कि ये शाम तक आपके साथ रहे। सोलफुल मतलब भावपूर्ण, और रिमेन बने रहना, अंटिल द इवनिंग शाम तक। तो वो कहते हैं कि अपने एक दिन की शुरुआत है वो प्रार्थना से कीजिए और उसे इतना भावपूर्ण तरीके से कीजिए कि वह शाम तक आपके साथ बनी रहे। यानी कि सिर्फ दिखावे की प्रार्थना नहीं करनी है कि शब्द तो बोले जा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो कहावत नहीं करनी है। यानी कि एक प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत कीजिए और उसे इतना अधिक भावपूर्ण बना दीजिए कि वो शाम तक आपके साथ रहे, यानी कि उसका प्रभाव आप पर बना रहे। क्लोज द डे विथ प्रेयर so that you may have a peaceful night free from
ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। और उसके बाद में वो कहते हैं कि अपने दिन का अंत भी एक प्रार्थना से कीजिए ताकि आप स्वप्नों और दुस्वप्नों से मुक्त एक शांतिपूर्वक रात्रि बिता सको। यानी कहने का मतलब वो कहते हैं कि अगर आप अपने दिन का समापन भी एक प्रार्थना से करते हैं तो आपकी रात्रि है वो स्वप्न और दुस्वप्नों से मुक्त होगी और आपको एक शांतिपूर्ण रात्रि मिलेगी। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। और उसके बाद में वो कहते हैं कि प्रार्थना के स्वरूप के बारे में चिंता मत करो, यानी कि प्रार्थना का स्वरूप कैसा है उसके बारे में चिंता मत करो। लेट इट बी एनी फॉर्म, चाहे ये किसी भी रूप में होने दो, इसे कोई भी स्वरूप इसका हो। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, परंतु यह ऐसी अवश्य होनी चाहिए कि जो देवीय शक्ति के साथ हमारा संवाद स्थापित कर सके। यानी कि वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रार्थना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कहाँ पे प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है, कौन से शब्दों में करनी है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ईश्वर को याद करते हो, उससे प्रेयर करते हो, तो उसे इतना प्रभावी बनाइए कि आपका उस देवीय शक्ति के साथ, उस ईश्वर के साथ एक संवाद स्थापित हो सके। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स ओबे सर्टेन लॉज। उसके बाद में वो एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, सितारे, सभी एक कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। लॉज, नियम, यानी कि चाहे इस ब्रह्मांड के अंदर आप किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, हर एक वस्तु का अपना एक लॉ है, अपना एक नियम है। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट। और वो कहते हैं कि नियमों के नियंत्रणात्मक प्रभाव के बिना यह दुनिया एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है नियंत्रण रखने वाले, नियंत्रणात्मक, यानी कि वो कहते हैं कि नियमों के नियंत्रणात्मक प्रभाव के बिना यह दुनिया एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि हर एक चीज़ नियम से बंधी हुई है, और अगर ये नियम हमें नियंत्रण नहीं करते हैं तो हम निरंकुश हो जाते हैं, हम पर कोई नियंत्रण नहीं दिखाई देता है। यू हुज मिशन इज लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन विल गो टू पीस इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। और वो कहते हैं कि तुम जिनका उद्देश्य इस जीवन के अंदर अपने साथियों की सेवा करना है, वो भी क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विल गो टू पीसेज, वो भी बांट दिए जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि आप अपने पर किसी भी तरह का कोई अनुशासन लागू नहीं करते हो। कहने का मतलब यदि आप अपने पर किसी भी तरह के अनुशासन को लागू नहीं करते हो तो तुम्हें भी बांट दिया जाएगा, जिनका के उद्देश्य अपने साथियों की सेवा करना है। इम्पोज का मतलब लागू करना, दबाव डालना। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और उसके बाद में वो कहते हैं कि प्रार्थना है वो एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है, कि प्रार्थना है वो एक आवश्यक और आध्यात्मिक अनुशासन है। व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना का प्रभाव ये होता है कि वो उसे अच्छे बुरे का आभास करवाता है और उसी की वजह से व्यक्ति नियंत्रण में रहता है और वह बुरे कार्य करने में हिचकिचाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूड। ब्रूड का मतलब जानवर, पशु। और वो कहते हैं कि यह अनुशासन और नियंत्रण ही है जो हमें पशुओं से या जानवरों से अलग करता है। कि ये अगर हमारे ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, हम में किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं है, तो हम पशुओं के समान हैं। क्योंकि पशु और मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा भेद यही है कि मनुष्य है वह कुछ नियमों से बंधा हुआ है, उस पर किसी न किसी चीज़ का नियंत्रण है और वह अनुशासित जीवन जीता है, जबकि पशु है वो नियंत्रण से बाहर होते हैं और उनका अपना कोई अनुशासन नहीं होता है। तो यही भेद है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और पशुओं को पशु बनाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उन्हें किससे अलग करता है, पशुओं से अलग करता है।
आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वर्क, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में एक्टिविटी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द लेसन इज अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। बी नंबर आपका इसमें आंसर हो जाएगा, द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। सेकेंड है इन ए बेटर प्रेयर अकॉर्डिंग टू गांधी जी वन शुड हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स। जैसा कि आपने पढ़ा था कि शब्दहीन हृदय होना बेहतर है कि हृदयहीन शब्द के बजाय। उन्होंने कहा था कि अगर आप प्रार्थना करते हो तो उसमें शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके अंदर भाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो हार्ट विदाउट वर्ड्स। थर्ड नंबर है विच अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो गांधी जी के अनुसार मानव के लिए कौन सी प्रार्थना है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानवता की सेवा करना ही। आगे है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। प्रेयर इज द एसेंस ऑफ रिलीजन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्रार्थना है वो धर्म का एक मूल तत्व या सार तत्व है, तो इसका मतलब ट्रू है। एथियस्ट ऑल्सो नॉलेज इज द नीड फॉर मॉरल प्रिंसिपल। ये भी हमने पढ़ा था कि अज्ञेयवादी भी नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, तो ये भी ट्रू है। प्रेयर इज मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईयर्स। कि प्रार्थना केवल कानों और शब्दों का अभ्यास है, ऐसा तो नहीं था। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। प्रेयर डज नॉट ब्रिंग एनी इनवर्ड पीस। प्रार्थना है वो किसी भी तरह की आंतरिक शांति को नहीं लाती है, तो ये गलत है, फॉल्स। फॉर ट्रू प्रेयर एंड कम्युनियन विद द डिवाइन वन हैज़ टू मेक सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ड फॉर ए वाइल। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक सच्ची प्रार्थना और ईश्वरीय शक्ति के साथ संवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को एक गंभीर प्रयास के माध्यम से अपने आप को कुछ क्षणों के लिए या क्षण भर के लिए इस विश्व के जो लगाव है उससे दूर करना होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। 6 नंबर देयर आर नो लॉज विच कैन कंट्रोल द यूनिवर्स। कि ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो उसे नियंत्रित कर सकता है, ये रॉन्ग है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हर एक वस्तु है वो किसी न किसी नियम से बंधी हुई है, चाहे वो सन है, मून है, स्टार्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। 7 नंबर है इट इज़ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट दैट सेपरेट अस फ्रॉम एनिमल्स। अभी लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि अनुशासन और नियंत्रण ही है जो हमें जानवरों से अलग करता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। आगे क्वेश्चन आंसर जो आपने स्वयं करने हैं। एक्टिविटी सेकंड देखते हैं, वो कैब से रिलेटेड है। तो इसमें क्या लिखा है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स ऑफ देयर मीनिंग कॉलम बी। कॉलम ए में तो वर्ड्स दिए हैं, कॉलम बी में उनके मीन दिए हैं। एंड ऑल्सो यूज देम इन योर ओन सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल बिलो। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताया हुआ है, जैसे डिस्कोर्स का मतलब व्याख्यान, स्पीच, तो उसको अपने सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। गांधी जी गेव ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर टू द स्टूडेंट्स इन साबरमती आश्रम। जो अभी हमने पढ़ा था कि साबरमती आश्रम में वो अपने विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे, एक प्रार्थना के महत्व के बारे में व्याख्यान दे रहे थे। तो उसी तरह से एफिकेसी फर्स्ट है, एफिकेसी जो अभी अभी हम पढ़ के आए थे, मात में पढ़ा था ना, एफिकेसी को बी नंबर में जो लास्ट है, प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ए का फर्स्ट, बी का लास्ट। एगोटिज्म प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, सेकंड का आंसर। थर्ड है वाइटल, तो वाइटल सुप्रीम, वाइटल का आंसर है सुप्रीम। स्लम्बर अभी अभी हमने पढ़ा था, नींद, स्लीप, स्लम्बर का स्लीप। स्टिर का मतलब शेक, झकझोर देना, हिलाना, स्टिर का शेक। रिस्ट्रेनिंग होल्डिंग बैक, नियंत्रण जिसकी बात अभी अपने कर रहे थे, रिस्ट्रेनिंग होल्डिंग बैक। आगे देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ये वन वर्ड का यूज करना है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक, अपने लेसन में पढ़ा था, तो उसका हो जाएगा एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। सेकेंड है वन हु थिंक्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, वन हु थिंक्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता, अज्ञेयवादी। तो इसके लिए अपने वर्ड पढ़ा था। एथिस्ट और एग्नोस्टिक दोनों वर्ड साथ में लिखे हुए थे लेसन में। एग्नोस्टिक AGNOSTIC, एग्नोस्टिक AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। सी नंबर है समथिंग दैट इज ऑफ फ्रॉम और लाइक गॉड, समथिंग दैट इज ऑफ फ्रॉम और लाइक गॉड, जो ईश्वर के समान हो, ईश्वर से संबंधित हो, ईश्वर का हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ईश्वरीय, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, देवीय या ईश्वरीय, DIVINE। डी नंबर है प्रैक्टिस ऑफ बिलीफ इन मैजिक, विचक्राफ्ट एक्सेट्रा विदाउट एनी सॉलिड रीजन, यानी कि जादू में विश्वास करना बिना किसी ठोस कारण के, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, SUPERSTITION, सुपरस्टिशन, SUPERSTITION, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। ए हॉरिबल ड्रीम, एक भयानक स्वप्न जो होता है, अभी अभी पढ़ के आए थे, नाइटमेयर, NIGHTMARE, नाइटमेयर, NIGHTMARE, नाइटमेयर। सी नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो इसमें से अपने को करेक्ट फॉर्म भरनी है, एप्रोप्रिएट फॉर्म्स भरनी है वर्ड की। प्रेयर इज आइदर, पिटिशन लिखा हुआ है, और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्यून लिखा हुआ है, तो इसको पिटिशन का क्या हो जाएगा? पिटिशनल, PETITIONAL, यानी कि इसके साथ AL और जुड़ जाएगा, पिटिशनल। और कम्यूनियन हो जाएगा, कम्यून लिखा है उसको COMMUN, ई लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, ION कर देंगे इसकी जगह, कम्यूनियन, COMMUNION, कम्यूनियन। सेकंड है मैन विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल, ये सेंटेंस सेम ऐसा ही पढ़ के आए थे अपने। मिजरेबल, MISERABLE, वाई को हटा के ABLE जोड़ देंगे, विल बी मिजरेबल एंड विल ऑल्सो मेक द वर्ड सो। थर्ड नंबर है द ऑथर हैज एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ रिलीजियस, RELIGIOUS, एन को हटा के US लगा देंगे, रिलीजियस डिवोशन, बिकॉज इट डेवलप्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग, RESTRAINING, टी को हटा के ING लगा देंगे, रिस्ट्रेनिंग, यानी कि आखिर में जो टी दिया है उसको हटा देंगे, ING लगा देंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ लॉज, द वर्ड विल नॉट रन फॉर ए सिंगल मोमेंट, तो उसके आगे ग्रामर है क्लोज, तो ये अपने ग्रामर पार्ट के अंदर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज आपने देख लेनी आगे। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।